दोस्तों नमस्कार, मैं हूं नंदलाल शर्मा और आप देख रहे हैं साझा भारत। हमारे साथ मंजर भाई हैं और आज नरेंद्र मोदी जो है झारखंड में थे। वही रोटी बेटी माटी, बांग्लादेशी घुसपैठिए, जेएमएम और कांग्रेस ने जो है झारखंड की अस्मिता और जो पहचान थी उसको जो है एक तरीके से बहुत नुकसान पहुंचाया। उस अस्मिता और पहचान को बचाने के लिए, रोटी और बेटी माटी को बचाने के लिए बीजेपी को वोट दीजिए, नरेंद्र मोदी ये कह रहे थे। और कल जो है बीजेपी ने अपना घोषणा पत्र जारी किया था। तो आज मंजर भाई के साथ उस घोषणा पत्र का भी पोस्टमार्टम करेंगे। जो झारखंड के और जयराम महतो के 3 मुद्दे हैं, मुद्दे वही हैं: आरक्षण नीति, स्थानीय नीति और मूल निवासी की जो बात है, कौन मूल निवासी है वो भी है। इसके अलावा ओबीसी आरक्षण का मुद्दा है। इन सभी मुद्दों पर अगर आप देखें तो ओबीसी आरक्षण के मुद्दे को छोड़ करके बीजेपी किसी और मुद्दे पर जो है बात नहीं कर रही है। उसने ये नहीं कहा कि 1985 का जो खतियान है, जो रघुवर दास की सरकार में बना था, क्यों बनाया गया था। सीएनटी और एसपीटी एक्ट जो है, जिसमें रघुवर दास की सरकार में जो है संशोधन किया गया था कि जो एक थाने के भीतर जमीन को बेचने की बात थी, उस प्रावधान को हटा दिया गया था। मतलब सीएनटी और एसपीटी एक्ट में एक बात थी कि आदिवासी बंधु जिसके पास अपनी जमीन है और वो जमीन वो बेचना चाहता है, तो वो उसी थाना क्षेत्र के अंतर्गत जो व्यक्ति आदिवासी होगा उसी को बेच पाएगा। तो इस प्रावधान को हटा दिया गया था और इससे ये हुआ था कि कि झारखंड में किसी भी थाने का और किसी भी जगह का व्यक्ति कहीं भी जमीन खरीद सकता है। तो आदिवासियों की जमीन पर जो डाका डालने की बात थी वो यहीं से शुरू हुई और ये बात माटी की है। आप देखिए कि रघुवर दास की सरकार में ही आपको याद होगा कि सिमडेगा में जो है एक जगह है, सारी जो है संतोषी नाम था उस बिटिया का, और वो 2017 में भात भात कहते हुए जो है, क्योंकि उसके घर में खाने को नहीं था और वो मतलब उसकी जो माँ थी उन्होंने नमक और चाय पत्ती की चाय बना करके दी थी और खाली पेट होने की वजह से संतोषी ने वो चाय पी थी और राम राम करने की जगह, ईश्वर को याद करने की जगह वो भात भात कहते हुए मर गई। और ये बात रोटी की है। तो माटी और रोटी की बात हो गई और अब बेटी की बात कि बांग्लादेशी आकर के शादी कर रहे हैं और जमीन पर कब्जा कर रहे हैं। तो ये बीजेपी का एजेंडा है और इसी एजेंडे पर जो है आप देखिए कि हिमंता विश्व शर्मा क्या क्या बोल रहे हैं, नरेंद्र मोदी और अमित शाह क्या बोल रहे हैं। तीनों सारे नेता बीजेपी के एक ही बात बोल रहे हैं और एक इमोशनल मुद्दा क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरीके से जो जेएमएम का आदिवासी और माइनॉरिटी समीकरण है उसे तोड़ा जाए। मंजर भाई क्या कहेंगे आज नरेंद्र मोदी की जो ये रैली थी और इसका असर कैसे आप देखते हैं? क्योंकि जयराम महतो जब गिरिडीह से चुनाव लड़ रहे थे तो बगल में जो है जो सीट है वहां पर आए थे कोडरमा में नरेंद्र मोदी और उन्होंने कहा था कि आप किसी और को देखिए, आप कैंडिडेट को मत देखिए, आप मुझे देखिए, वोट दीजिए। और कल अमित शाह भी यही बोल रहे थे कि आप कमल की सरकार बनाइए। तो क्या देख रहे हैं, जेएमएम और जयराम महतो दोनों के लिए क्या होने वाला है? क्या इससे असर पड़ेगा? क्या बीजेपी जीत पाएगी? सबसे पहले जोहार सर आपको और हमारे साझा भारत के सभी दर्शकों को जोहार। जहां तक बात है कि मोदी जी के जो है जनसभा की, तो पिछली बार भी लोकसभा चुनाव में वो झारखंड के प्रत्याशियों के लिए, वो अपने एनडीए गठबंधन के जो है प्रत्याशियों के लिए जनसभा किए थे और बाकायदा उन्होंने जो भी लोकसभा में वो प्रचार जनसभा किए, उन्होंने वहां पर साफ कहा कि जो है आप हमें चुन रहे हैं पीएम, और सोचिए कि नरेंद्र मोदी चुनाव लड़ रहा है और आप देखें कि जयराम महतो जी उस सभा के बाद जो है जो आईसू से नाराज थे लोग, वो जो है चंद्र प्रकाश चौधरी को जिताने का काम किए। आप गिरिडीह लोकसभा में देखिए, कोडरमा में जिसमें किसी ने विश्वास नहीं किया था, वहां रिकॉर्ड वोटों से जो है अन्नपूर्णा देवी चुनाव जीती और महिला बाल विकास केंद्र कैबिनेट में उनको मिला। तो इसका जो है गिफ्ट मिला झारखंड की जनता का।
तो हमें लगता है कि इस बार भी जो है मोदी जी जहां जहां जनसभा कर रहे हैं वहां वहां जेएलके का प्रत्याशी है, जेएमएम का प्रत्याशी यानी कि गठबंधन का है। तो यहाँ पर जो है अगर सबसे ज्यादा असर पड़ेगा किसी पार्टी पर तो वो है जेएलके, क्योंकि गठबंधन के पास तो हेमंत सोरेन और जो है कल्पना सोरेन है और जो मुद्दों पर लड़ रहे हैं, लेकिन जो है दूसरी तरफ जो है जयराम महतो जी है जो स्थानीयता, भाषा और नौकरी के मुद्दे पर लड़ रहे हैं, लेकिन अभी उनके पास देने के लिए झारखंड की जनता को कुछ नहीं है, बस वादा करने के अलावा। लेकिन एक तरफ अगर आप देखेंगे तो जेएमएम के पास जो है वादा ही नहीं बल्कि उन्होंने कुछ करके दिखाया है जिसका जो है असर दिख रहा है क्षेत्र में। वो है मैया सम्मान हो, चाहे किसान लोन माफ हो, चाहे इलेक्ट्रिसिटी, क्योंकि यही जो है मूलभूत समस्याएं होती है जनता की। पॉकेट में अगर ग्रामीण क्षेत्र में 1,000 रुपया रहेगा तो आप देखेंगे वो जो 1 लाख कमा रहा है उससे बराबर का है वो, क्योंकि उसको फ्री में अनाज मिल ही रहा है। राज्य सरकार ग्रीन कार्ड, ये नहीं कि अब मोदी जी वो अनाज दे रहे हैं, ये भी जनता को समझना चाहिए। क्योंकि मोदी जी की सरकार जो है झारखंड में जो है यहाँ पर जो है पीएच राशन कार्ड बनना बंद हो गया है, इसलिए यहाँ के लोगों को जो है 56 लाख लोगों को खुद जो है हेमंत सोरेन जो है ग्रीन कार्ड के साथ अनाज दे रहे हैं। तो अनाज मिल रहा है, मैया सम्मान से पैसा मिल रहा है, ऊपर से बिजली जो जला रहे हैं वो माफ हो रहा है, ऊपर से जो है खेती बाड़ी के लिए जो पैसा लिए हैं 50,000 1 लाख किसान लोन वो माफ हो गया। तो जनता के पास जो है कुछ करने के लिए जो है झामुमो ने कुछ करके दिखाया है। लेकिन अगर बात करेंगे तो जेएलके जिस सीटों पर चुनाव लड़ रहा है, 76 विधानसभा पर जेएलके चुनाव लड़ रहा है, और मुझे लग रहा है कि सबसे ज्यादा अगर असर पड़ेगा तो इनके ही समर्थकों पर असर पड़ेगा। ये कहीं भी बिखर सकते हैं, ये जो है मतलब कह सकते हैं उसको कि जो है मोस्ट वॉलेटाइल फॉलोअर ऑफ द झारखंड। एंड वॉलेटाइल मीन्स आप समझ सकते हैं कभी इधर भी जा सकते हैं कभी उधर भी जा सकते हैं, इसका कोई मतलब ठोस ये नहीं है। जबकि आप देखेंगे तो जेएमएम के पास जो है ठोस कार्यकर्ता है, ठोस जो है उनके पास वोटर है, सॉलिड वोटर, यानी कि वो कहीं जाएंगे नहीं। लेकिन जयराम महतो के वोटर वॉलेटाइल नेचर के वोटर है, और मुझे लगता है कि वो छिटक सकते हैं, फिसल सकते हैं मोदी जी के जो है वादों पर, मोदी जी के बातों पर फिसल सकते हैं। आप 10 नवंबर को जो है चंदन कियारी के धरती बोकारो जिला के चंदन कियारी विधानसभा जहां से नेता प्रतिपक्ष जो है अमर बावरी जी, उनके पक्ष में जो है मोदी जी चुनाव सभा कर रहे हैं। यहाँ पर जो है अर्जुन रजवाड़ जी जेएलके के बहुत स्वच्छ छवि के प्रत्याशी है और बहुत ही जमीनी नेता है। मैं मानता हूँ, उनका नाम भी मैं सुना हूँ और उनसे मेरी पहचान भी है, ऐसे नहीं है। लेकिन जो है यहाँ पर जो है देखिए खेल कैसे होगा। मोदी जी आएंगे, चंदन कियारी में सभा करेंगे, और चंदन कियारी में जो रजवाड़ वोट है, महतो वोट है, वो अपने पाले में ले जा सकते हैं, क्योंकि मोदी जी के शगुफा में कोई ऐसा जीव नहीं है जो फंसता नहीं, सिवाय मुसलमान का और आदिवासी का। यही दो जाति है जिसको फंसा नहीं पा रहे हैं, और आदिवासी एक ऐसा कौम है विद्रोह कर देगा लेकिन जाल में फंसेगा नहीं, जाल को मतलब फाड़ देगा लेकिन जाल में फंसने वाला जाति नहीं है ये। तो मैं मानता हूँ अभी दो ही समाज जी। आदिवासी की आप बात कर रहे हैं, बाबूलाल मरांडी, अर्जुन मुंडा, गीता कोड़ा, मधु कोड़ा, एक दो नाम आप, चंपई सोरेन, इस बार तो भर भर के रखा है बीजेपी ने, ताकि, और देखिए मुसलमानों के खिलाफ इस तरीके की नफरत बतियाई जा रही है, उससे तो एकदम क्लियर है कि बीजेपी क्या चाहती है। आदिवासी को मुसलमान से लड़ा दो, दोनों टूट जाएगा, जेएमएम टूट जाएगी तो मतलब वोट टूट जाएगा। तो आपको लगता है कि बीजेपी इसमें कामयाब हो पाएगी? हाँ देखिए, मुझे तो लग रहा है कि ये नहीं कामयाब हो पाएगी, क्योंकि आदिवासी और मुसलमान, सिर्फ आदिवासी और मुसलमान नहीं, हमारे यहाँ झारखंड में कभी भी सामाजिक सौहार्द नहीं बिगड़ा है। पूरे देश में आप उदाहरण देख सकते हैं, बिहार जो है कल ही चंपारण, आपका कहीं भागलपुर वगैरह में मस्जिद पर चढ़ के जो है झंडा ला। झारखंड में ऐसे कृत्य नहीं मिलेगा आपको। झारखंड बहुत सामाजिक सौहार्द की धरती है, और मुझे लगता है कि किसी भी नापाक मंसूबों को यहाँ के हमारे जो है भाई बंधु जो है उसको सफल होने नहीं देंगे। जो हेमंत बिस्वा शर्मा राजनीति कर रहे हैं संथाल परगना में, कि ये जो है आलम जो है डॉक्टर इरफान अंसारी और आलमगीर आलम के ले जाएगा, वही आलमगीर आलम के चलते जो है संथाल परगना के पाकुड़ विधानसभा में विकास का गंगा बहा है। साहेबगंज गढ़हड़वा रोड को उन्होंने कनेक्ट किया है। और सबसे बड़ा दुख का बात बीजेपी के लिए और क्या होगा कि इनका प्रत्याशी एनडीए गठबंधन से वो भी बांग्लादेशी ही, जिसको बांग्लादेशी बाकायदा मुसलमानों को कह रहे हैं, संथाल परगना के मुसलमानों को ये बांग्लादेशी कर रहे हैं। सिर्फ बांग्लादेशी को बांग्लादेशी नहीं कर रहे जो वहां से इंपोर्ट होके आ रहे हैं, ये अपना दोस्त तो कभी लेंगे नहीं, यही जो मुसलमानों को बांग्लादेशी घोषित कर रहे हैं। तो मैं मानता हूं कि जो आपके इनके प्रत्याशी है आइसो के,
एनडीए का जो प्रत्याशी यानी कि भाजपा का प्रत्याशी है वो भी तो बांग्लादेशी है, तो आप उनको क्यों टिकट दिए? आपको वहां लग रहा था कि हाँ हम जीत नहीं पाएंगे विदाउट मुसलमान और आदिवासी, तो इन्होंने इसलिए जो है मुस्लिम प्रत्याशी देने का काम किया। तो बांग्लादेशी मुद्दा इनको ठंडा पड़ चुका है। अब एक मुद्दा आया है बेटी, रोटी और माटी। बेटी मतलब है जो हमारी आदिवासी बहनें शादी कर रही है अन्य समुदायों के साथ, अन्य समुदाय के लड़कों के साथ। तो ये जो है मुद्दा सिर्फ संथाल परगना में नहीं, पूरे झारखंड में है। नहीं और जो है नहीं, आजकल का मंजिल भाई, उनका जोर इस पर नहीं है कि आदिवासी किसी और समुदाय में शादी कर रहे हैं। उनका जोर ये है कि आदिवासियों से मुसलमान शादी कर रहे हैं, बांग्लादेशी शादी कर जी रहे हैं। जी उन्हें जी, इस वही बात मैं से बातों को दिक्कत नहीं कि समझा रहा आदिवासी हूँ दलित से शादी कर रहा है या पिछड़ा में शादी कर रहा है। उन्हें दिक्कत इस बात से है कि आदिवासी नहीं शादी कर रहा है, बांग्लादेशी आ रहे हैं और शादी कर रहे हैं जबरदस्ती। देखिए जबरदस्ती शादी नहीं होता है। हम किसी लड़की बिल्कुल। को अगर ले आएंगे, हम किसी लड़की को ले आएंगे, हमारे ऊपर एफआईआर हो जाएगा, हम जो है सजा के हकदार हो जाएंगे। ये अपहरण हो जाता है अगर जबरदस्ती शादी करें। और आज के लोकतंत्र में, आज के जो है वर्तमान भारत में, आप एक मामूली जो है महिला जो आप शादी किए हैं, जो आपका अधिकार बनता है, उस पत्नी को मार नहीं सकते, नहीं तो आप जेल के सलाखों में रहेंगे। तो सोचिए आदिवासी हमारी माँ बहनों को कोई क्या जबरदस्ती लूट के ले जाएगा क्या? झारखंड मतलब कि इतना हम लोग मतलब बेगैरत है, और इतना मतलब हम लोग के मतलब लड़ नहीं पाएंगे इसका तो कौम है नहीं। झारखंड हमेशा जो है विद्रोह के लिए जाना जाता है, यानी कि विद्रोह हम उसी के खिलाफ करते हैं जो हमारे साथ गलत करता है, शोषण करता है। तो आप यहाँ पर देखेंगे कल ही जो है माननीय मुख्यमंत्री जी जो है, माननीय मैं कह रहा हूँ इसका मतलब समर्थक ये ना समझे कि मैं उनका समर्थक हूँ, माननीय इसलिए कह रहा हूँ जो पद में है उसका सम्मान होना चाहिए। तो मुख्यमंत्री जो है हेमंत सोरेन जी कल खूंटी की धरती पर गए थे और बाकायदा जमाल खान का नाम लिया, जो झारखंड के जो है आंदोलनकारी रहे हैं, और उनके वजह से जो है उन्हीं के शहीद होने की वजह से जो है आप वहां पर एक कांड हुआ था, खरसावां गोलीकांड या कुछ ऐसे हुआ था, मुझे नाम नहीं याद आ रही, उसका बाकायदा जिक्र किया है। तो सिर्फ आदिवासी का खून नहीं बहा, सिर्फ कुर्मी समुदाय का खून नहीं बहा है, मुसलमानों का खून बहा है। शेख भिखारी 1857 के विद्रोह में पहला जो है मुसलमान शहीद होने का काम जो है झारखंड में शेख भिखारी, और उससे भी पहले होंगे, मुझे उतना अभी। झारखंड के सबसे बड़ी देखिए नाइंसाफी भी हुई है, मैं मानता हूँ वर्तमान भाजपा सरकार नाइंसाफी की है, हमारे के झारखंड के वीर सपूतों को जो है इतिहास में जगह नहीं दी। अभी जो हिस्ट्री लिख रहे हैं बीजेपी और जो केंद्र सरकार एनसीईआरटी लिख रही है, उस पर झारखंड के धरती के जो है लालों को सिवाय बिरसा मुंडा को सिर्फ याद आता है कब? जब वोट आता है तब। 15 नवंबर को है उनका जन्म तिथि, तब याद आएगा। बाकायदा जब झारखंड हमारा जो है कोई त्योहार होता है तब कोई शुभकामनाएं नहीं देते हैं मोदी जी, लेकिन जैसे ही वोट आएगा तो बिरसा मुंडा इनको बड़ी याद आता है सपने में। लेकिन वही बिरसा मुंडा का जब होता है आपका क्या कहते हैं उनका पुण्यतिथि, तो याद उनको नहीं आता है। तो ये चीज है, दोहरी चरित्र जनता जानती है, इसीलिए जो है इस बार उनको लोकसभा में चोट भी किया गया और 5 सीट जो है गठबंधन को दिया। हालांकि मैं मानता हूँ ये गठबंधन की कमजोरी है, न था 9 से 10 सीट जो है गठबंधन जीतती। तो कहीं ना कहीं कांग्रेस, जेएमएम और हमारी जो है जयराम महतो की पार्टी कमजोर थी, जिस वजह से जो है खाता नहीं खोल पाया जाएगा। अन्यथा बीजेपी का सुपड़ा साफ था झारखंड में। झारखंड की जनता कभी भी सामाजिक सौहार्द को खराब नहीं करती है, और मैं बाकायदा चैलेंज करके बोलता हूँ, भले ही जो है बोकारो, धनबाद, रांची, इन जगहों पर आपको सुनने को मिलेगा, इसलिए क्योंकि यहाँ बाहरी आके बैठे हैं, और बाहरी अगर कोई हिंदू रहे या मुसलमान रहे वो झारखंडी नहीं हो सकता है अगर वो धर्म के नाम पर लड़ रहा है। तो यहाँ पर अगर आप सुनेंगे कि कहीं हो गया है सामाजिक जो है लड़ाई हो गई है दो धर्मों के बीच, तो आप समझिए वो बाहरी, झारखंडी ओरिजिनल गांव में, और वो कभी लड़े नहीं। मेरे ही गांव के बगल में कई गांव हैं और बड़े राजपूतों का है, भूमियारों का है, आपके जो है ब्राह्मणों का है, लेकिन कभी नहीं, सब हम लोग मिलजुल के रहे। सबसे बड़ी बात है कि कुर्मी समुदाय और हम लोग भाई भाई होकर मुस्लिम महतो समीकरण हमने ही सबसे पहले झारखंड में दिया, और जेएलके का इसी का साथ चाहिए। और मैं मानता हूं कि जेएलके में जिस तरह से एक नेता के जाने के बाद जो है चर्चाएं शुरू हुई है, मुझे लगता है कि इसमें पार्टी को लॉस है, ज्यादा उस पर जो है चर्चा करने की जरूरत नहीं है। जो आपके पार्टी में है उनको लेके चलिए, और सोचिए गद्दारी का लोग बात कर रहे हैं। जो है मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जेल गए तो उन्होंने चंपा सोरेन को दिया सीट, थोड़ा जेल के वालों के लिए थोड़ा हाँ, डाउट को क्लियर करने के लिए। मैं इसी पर आने वाला था, क्योंकि चाईबासा में थे नरेंद्र मोदी और ये कोल्हान का एरिया है, और पिछली बार बीजेपी कोल्हान में बहुत जबरदस्त हारी थी।
तो कोल्हान को भी जीतने के लिए इस बार जो है सारे दाव पेच लगा दिए गए। और आप देखिए बीजेपी की जो रैली हुई है, मोदी की रैली हुई, कोल्हान क्षेत्र में ही पहली रैली हुई है, अभी जो है दिवाली के बाद बात मैं कर रहा हूँ। तो बांग्लादेशी के मुद्दे पे तो चंपई सोरेन जो है डांट पिला रहे थे जो बीजेपी को कि अमित शाह का फेलियर है, कैसे आ गया बांग्लादेशी जब सीमा पर जो है बीएसएफ तैनात है। और जब वो बीजेपी में चले गए तो उन्हें बांग्लादेशी नजर आने लगे। आप देखिए ओबीसी आरक्षण के मुद्दे पर, 1932 के खतियान के मुद्दे पर, या फिर जो है स्थानीयता नीति या मूल निवासी वाली नीति पे जो है चंपई सोरेन जो है एकदम हावी रहते थे बीजेपी पर, और वो जैसे ही बीजेपी में गए वैसे ही बदल गए। तो कोल्हान में क्या मोदी के आने से जो है असर होगा? आपको लगता है कि जो है ये जेएमएम के लिए और जयराम के लिए जो है नुकसानदायक होगा? देखिए सबसे ज्यादा समीकरण मायने रखता है, और कोल्हान में ज्यादातर महतो समुदाय और आदिवासी समुदाय का ये जो है कोल्हान क्षेत्र है। आप जाएंगे सरायकेला हो गया, ईसागढ़ हो गया, आपका जो है क्या बोलते हैं जुगसलाई तरफ थोड़ा दलित आरक्षित है, यानी कि दलित है तभी दलित आरक्षित है। तो इन सीटों पर जो है महतो जो है बेल्ट है ये कोल्हान क्षेत्र, और महतो भाई जो है हमारे कुर्मी समुदाय के हों और आदिवासी भाई हो, उन्होंने जिस तरह से जोबा मांझी को रिकॉर्ड मतों से जिताया था, उससे आप साफ मतलब देखिए झारखंडी हित सर्वोपरि होता है। लोग कहते हैं कि जयराम महतो चुनाव जीतने के बाद बीजेपी में चला जाएगा, मैं मानता हूं वो नहीं जाएंगे। वो विपक्ष में बैठना जो है पसंद करेंगे, लेकिन बीजेपी में जाना पसंद नहीं करेंगे। लोग भले ही कुछ चर्चाएं करें, क्योंकि झारखंड का जो भी अगर असल झारखंडी है तो झारखंडी के जो है मुद्दों पर हावी रहेगा और उसको सर्वोपरि रखेगा। हालांकि यहाँ पर हर कोई सुदेश महतो नहीं है कि चुप्पी साध के बैठेगा। आप देख सकते हैं हेमंत सोरेन जी जब 2013 गवर्नमेंट शायद बीजेपी के साथ बनी थी, और इन्होंने जो है बाकायदा सिर्फ झारखंड के जो है क्षेत्रों में आपने एक जिक्र किया कि जो है सीएनटी को कमजोर किया, तब इन्होंने जो है मोर्चा खोला और जो है सीएनटी को बाकायदा मजबूत करना पड़ा। और देखिए विवंडना देखिए झारखंड का, यहाँ पर आके कह रहे हैं कि आदिवासियों को यूसीसी से दूर रखेंगे, तो यूसीसी का जरूरत ही नहीं है भैया, आप उनको सरना कोड दे दीजिए। तो झारखंड के आदिवासी बहुत पढ़े लिखे समाज हैं, और अब आदिवासी बुड़बक नहीं रहा है, उनके बेटे दिल्ली यूनिवर्सिटी जेएनयू में पढ़ रहा है, और यहाँ तक कि जो है हेमंत सोरेन के बलबूते जो है विदेशों में भी जो है आदिवासी बच्चे पढ़ रहे हैं 100% स्कॉलरशिप में। तो अब जो है आदिवासी उतना बुड़बक नहीं है कि कुछ भी बोल देंगे आप सुन लेंगे। और जहां तक बात है महतो और मुस्लिम, तो ये तो 2 कदम आगे और रहते हैं, राजनीति यहीं से पैदा होता है। तो मैं मानता हूं कि जो है यहाँ पर झारखंड में अगर बात करेंगे तो यहाँ बीजेपी के मुकाबले जेएलके सीट ले लेगी, लेकिन बीजेपी का हालत अभी गंभीर है। इसीलिए देखेंगे आप कि चारों तरफ चिड़चिड़ापन है नेताओं में। कोई ये नहीं कह रहा है कि मुख्यमंत्री प्रत्याशी बीजेपी का ये होगा, क्योंकि 7 मुख्यमंत्री भरे पड़े हैं बीजेपी में। पहला है चंपई सोरेन, जो अभी नहीं है, इनको बहुत पद की लालच है कि हम अगर बीजेपी आया तो हमको मोदी जी मतलब आशीर्वाद देंगे। अब इस ख्याल में ख्याली खुला में गए हैं, हालांकि क्या मजबूरियां रही होगी इसका तो जिक्र हम नहीं करेंगे। लेकिन दूसरा है आपका अर्जुन मुंडा जी, जो केंद्र चुनाव हारे तो एकदम झारखंड में शिफ्ट हो गया पूरी तरह से। उसके बाद जो है आपके जो है मधु कोड़ा जी, जो करोड़ों रुपया का घोटालाबाज, झारखंड के लोग उनको देखना पसंद तक नहीं करते हैं। बीजेपी के जो है क्या बोलते हैं उस मशीन को, भैया हम लोग तो जाते हैं कुआं में, झारखंडी हम लोग कपड़ा पीसते तो नहीं है मशीन में, तो वो जो है उनका कौन मशीन आता है उसमें मशीन में डुबोकर जो है साफ हो गए मधुपुरा, बाकायदा जो है पीएम के मंच पर बैठ रहे हैं। तो आप जो है जनता यहाँ पर सारा चीज देख रही है। अब साइलेंट वोट है, झारखंड को इतना सोच समझना मुश्किल है। आप 3 महीना खुद यहाँ पर क्षेत्र का दौरा किए हैं, लोग यहाँ बोलते बहुत कम है, सबसे बड़ा बात है। आप माइक दीजिएगा वो ज्यादा बोलेगा। यही दिक्कत है झारखंड में कि लोग बोलते नहीं है और बीजेपी वाले बहुत ज्यादा बोलते हैं। और आपको मालूम है कि बीजेपी के साथ गोदी मीडिया है, तो उनके बोलने से वही जो है दिखते हैं, और आदिवासी तो बोलता नहीं है। आप देखिए लोकसभा चुनाव में 5 सीटों पर जो है बीजेपी हारी है, और तब भी वो दावा कर रहे हैं कि हम जो है जीत रहे हैं। 2019 में भी यही हालत थी, लोकसभा चुनाव में बीजेपी 12 सीटें जीती थी और फिर जेएमएम की सरकार बनी थी। हम ये नहीं कह रहे हैं कि जेएमएम के खिलाफ नाराजगी नहीं है, सत्ता विरोधी लहर नहीं है, या फिर एंटी इनकम्बेंसी नहीं है। हालांकि
इसी सरकार के दौरान कोरोना आया, इसी सरकार के दौरान मुख्यमंत्री जेल गए, और जिस तरीके से रांची हाईकोर्ट ने जो कहा, अगर आप सुनिए तो साफ लगता है कि हेमंत सोरेन के खिलाफ जो साजिश हुई थी। लेकिन मेरा ये कहना है कि जो जमीन पर चल रहा है मंजर भाई, आप देखिए कि लोकसभा चुनाव में क्लियर था कि आदिवासी सरना धर्म कोड, स्थानीयता नीति और अपने जल जंगल को लेकर के बीजेपी के साथ नहीं जाने वाला है। क्या विधानसभा चुनाव में आप ऐसा कुछ पढ़ पा रहे हैं, ऐसा कुछ महसूस कर पा रहे हैं कि झारखंड के चुनाव में जो है मतलब वो डायरेक्शन क्या है? और देखिए सर, जहां तक मैं बात करता हूँ तथ्य पर आधारित करता हूँ, और देखिए ये बाकायदा जो है झारखंड का जो है बी वीरोत्तम का सबसे बड़े इतिहासकार रहे हैं, उनका एक किताब है, और इसको पढ़ेंगे तो झारखंड के अधिकतर आपका जो है यहाँ का कानून सीएनटी एसपीटी हो, चाहे जिसका मुख्यमंत्री ने जिक्र किया है, आदिवासी का जमीन तभी बचेगा। जो रोटी बेटी माटी का जिक्र कर रही है बीजेपी, उनको समझना चाहिए कि जमीन आदिवासी का तब बचेगा जब सीएनटी मजबूत होगा, एसपीटी मजबूत होगा। सीएनटी का फुल फॉर्म होता है छोटा नागपुर टेनेंसी एक्ट, जो 1908 में लागू हुई, और जो छोटा नागपुर खास में लागू हुआ, यानी कि बोकारो, धनबाद, आपके रांची वगैरह जो है इस क्षेत्र पर है सीएनटी। एसपीटी स्पेशल संथाल परगना टेनेंसी एक्ट है, और ये जो है आपका जो है लागू हुआ है संथाल परगना, और सीएनटी से भी ज्यादा जो है अगर कहेंगे तो मजबूत है एसपीटी, क्योंकि संथाल परगना का जमीन को संरक्षित करना। संथाल परगना का जमीन में इंडस्ट्री कम है, तो वहां पर जो है हम उसको ज्यादा मजबूतकरण किए हैं, और जो है एसपीटी और सीएनटी मजबूत नहीं रहेगा तो आदिवासी की जमीन कैसे बचेगा। और यहाँ पर ये बात कर रहे हैं यूसीसी का फुल फॉर्म जो है यहाँ का आदिवासी समझने में जो है समझ के बढ़ चुकी है कि भाई हमको यूसीसी से क्या चाहिए, जब हमको ऑलरेडी आप हिंदू धर्म में जोड़ रहे हैं यहाँ के आदिवासियों को, बल्कि हमारा कोड सरना है, तो सरना फिर एक बार जो है लहर है, और जो है बाकायदा इसका जिक्र कल्पना सोरेन हर जगह कर रही है। और महिलाओं को देखिए, सबसे ज्यादा अगर नब्ज पकड़ना है घर के पुरुषों का, तो उनका महिला को पकड़ लीजिए, घर का सारा भेद खुल जाए। तो कल्पना सोरेन बाकायदा जो है नब्ज पकड़ी है महिलाओं को, और उनको याद दिला रही है आदिवासी महिलाओं को। आप देखिए गुमला भी गए थे माननीय मुख्यमंत्री जी, और वहां पर बाकायदा कहा कि सीएनटी एसपीटी मजबूत नहीं रहेगा तो हमारा जल जंगल जमीन लूट जाएगा आदिवासियों का, और आदिवासी का जल जंगल जमीन ही लूटने के लिए भाजपा सरकार, आप देखेंगे कि हवाई, यहाँ पर हवाई जहाज उड़ता है, हाथी उड़ने का काम झारखंड का जनता इसका जो है बाकायदा जो है क्या बोलते हैं गवाह। खेलगांव को जो आप खेलगांव देख रहे हैं, आप गए हैं, खेलगांव में हाथी को उतारा गया, उड़ाया गया, और वहां बड़े बड़े इंडस्ट्रियल आए हैं कि यहाँ प्लांट लगेगा। एक भी प्लांट सर बोल रहे हैं कि जमीन तो ले लिया, जमीन का मुआवजा नहीं मिला। प्लांट का दूर बात है, हमको लगता है जो लोन लिया है बड़ा बड़ा कंपनी बैंक का, वो जनता का पैसा लेके उड़ गया है, लेकिन यहाँ जमीन में प्लांट का तो नाम ही मत लीजिए कि इंडस्ट्री लगा है, इंडस्ट्री का आई वहां पर नहीं लगा। तो ये जो है भाजपा सरकार की मानसिकता है कि किसी तरह छल कपट करके जो है यहाँ के जनता को दुर्बल बना के हम लोग एक बार सत्ता हथिया ले, फिर जो है आदिवासी रहेगा ना, मुसलमान रहेगा ना, कुर्मी रहेगा, कोई नहीं रहेगा, सिर्फ अडानी रहेगा। यही इनका जो है मुख्य उद्देश्य है, क्योंकि झारखंड जो है खनिजों का भरमार है, 40% देश का है, और मैं ये दावे के साथ कह रहा हूँ कि यहाँ पर जो है बड़े बड़े पूंजीवादियों का जो है पूंजी लग रहा है इस बार चुनाव में। और आप देख रहे हैं कि बाकायदा मुख्यमंत्री इस पर आरोप भी लगा रहे हैं कि यहाँ पर जो है हमारी बात मुख्य चुनाव आयोग तक नहीं सुन रहे हैं, और जबकि निशिकांत दुबे के कहने से जो है आपके देवघर एसपी का जो है हटाने का निर्देश जारी हो जाता है, लेटर जारी हो जाता है। तो कहाँ का ये इंसाफ है, चुनाव आयोग को भी थोड़ा समझना चाहिए कि जो है स्थिति गंभीर है। हमारी जो है झारखंडी लोगों को भी सुनिए, नहीं तो फिर जो है वोट का चोट तो आप जानते हैं, ये चोट दिल में लगता है, और झारखंडी जो है बोलने से ज्यादा करके दिखाने में ज्यादा मतलब कि कह सकते हैं कि तवज्जो देती है या विश्वास करती है। मंजर भाई, ये जो आप देखिए कि चुनाव आयोग तो हिमंता विश्व शर्मा पर कोई एक्शन ले नहीं रहा है, वो लगातार नफरत उड़ेल रहे हैं, मतलब जहर बोल रहे हैं। और आप देखिए जो हरियाणा में जिस तरीके के आरोप लगे, आप देखिए ईवीएम को लेकर आरोप लगे, बैटरी वाले मामले को लेकर कांग्रेस गई कि 20 सीटों पर जो है बैटरी 99% चार्ज थी। मुझे लगता है कि आप दिन भर अपना मोबाइल फोन यूज करते होंगे, तो वो भी जो है आधे दिन में ही डाउन हो जाती होगी। पता नहीं वो कौन सी बैटरी है, अगर वो बैटरी मिल जाए तो हम लोगों को बहुत फायदा होगा उससे, तो और ये चार्जिंग के झंझट से मुक्ति मिल सकती है।
तो ये सारी हाँ चीजें जो देखिए, है, ये मैं कह रहा हूँ कि जी क्या जेएमएम या हेमंत सोरेन या फिर जयराम महतो या फिर ये लोग इन सबसे निपट पाने में जो है कामयाब रहेंगे, क्योंकि बीजेपी के पास तो पूरा सिस्टम है। महाराष्ट्र का डीजीपी नहीं बदला, लेकिन झारखंड का डीजीपी बदल गया। जी, वो भी दलित। बिल्कुल। नहीं नहीं, ये दलित है अजय सिंह जो है, और अनुराग गुप्ता जी को हटाया गया। जी। तो मैं वही कह रहा हूँ कि क्या जेएमएम और हेमंत सोरेन इन सब चीजों से निपट पाएंगे ये लोग, या ये लोग सोच रहे हैं कि चुनाव बहुत निष्पक्ष होने जा रहा है? देखिए, इनको हेमंत सोरेन का जहां तक बात है, उन्होंने कहा दिया है कि हमें निष्पक्ष नहीं लग रहा है, क्योंकि आपको बार बार हम पत्र लिख रहे हैं कि जो है अधिकारी कुछ जो है भाजपा के पक्ष में काम कर रहे हैं, बाकायदा उन्होंने नाम भी दिया है चुनाव आयोग, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं। जबकि जयराम महतो का जहां तक बात है, चुनाव आयोग का किसी प्रकार का जो है मामला नहीं उठा रहे हैं, या चुनाव आयोग पर दबाव नहीं डाल रहे हैं कि निष्पक्ष चुनाव होना चाहिए। आप यूपी में देख सकते हैं कि लोकसभा चुनाव के दौरान किस तरह यूपी के लोग डटे, कब 42 सीट के आसपास इंडिया गठबंधन आया, फिर भी जो है कुछ वोटों को जो है जो है काउंटिंग सेंटर को सिमट दिया गया, और जो है उसका आरोप भी लगे। और हालांकि मैं जानता हूं, मैं एक एस्पिरेंट हूँ सिविल सर्विस का, तो मुझे मालूम है कि जो डीसी आपको दे दिया लेटर जीत का, उसके बाद 10 बार आप हाईकोर्ट जाइए, कुछ होने जाने वाला है नहीं, क्योंकि उनका ही जो है निर्गत जो है सर्टिफिकेट वैलिड है। तो मैं मानता हूं कि सरकारी प्रशासनिक तंत्र को भाजपा अपने इशारे पर काम कराने के लिए जो है कार्य कर रही है। इस पर जेलकम को थोड़ा सोचना चाहिए, उनके सुप्रीमो को ये बात बोलनी चाहिए कि हमारा धन बल नहीं है, हमारा जन बल है, और जन बल इनके पास है, हेमंत सोरेन के पास हो चाहे जयराम महतो जी के पास हो, जन बल है, लेकिन इनके पास धन बल नहीं है, क्योंकि झारखंड के पास इतना पैसा नहीं है। झारखंड को तो लूट के ले गए बाहरी लोग, बड़े बड़े ठेकेदार, मुंबई दिल्ली के मैं देखा हूँ, एक जिक्र नहीं करूंगा उस प्लेस का, और जो है बाकायदा जो है गए थे हम, तो वहां बड़े बड़े जो है शहरों के ठेकेदार आए हुए थे, और छोटा छोटा काम के लिए बड़े बड़े ठेकेदार, सोचिए। तो हम पूछे उनको कि आप कहाँ से आए हैं, तो बोले दिल्ली से आए होंगे। हम बोले ये काम तो झारखंडी लोग ही कर लेंगे। तो बोला हाँ, क्या कीजिएगा, सारा ये प्रोसेस होता है। तो वो लोग जो है यहाँ के हक अधिकार को छीन के ले गए, यहाँ का पैसा जो है बड़े बड़े, और आप सोच सकते ज्यादातर पूंजीवादी लोग, मैं देख रहा हूँ कि वो आरएसएस आइडियोलॉजी के हुए, पूंजीवादी की मैं बात कर रहा हूँ, ज्यादातर पूंजीवादी लोग आरएसएस के पक्ष में, बीजेपी, ताकि उनका बिजनेस चले। पार्टी बिजनेसमैन इसलिए जो ज्वाइन करते हैं ताकि हमारा बिजनेस पर कोई आघात न पहुंचे, इसलिए जो है बाकायदा वो ज्वाइन करते हैं बीजेपी, और बीजेपी को जो है फंड देते हैं, या कांग्रेस को फंड देते हैं, सिर्फ अपने बचने के लिए। तो मैं मानता हूं कि अभी धाराशाही है यहाँ पर झारखंड में कि बीजेपी सरकार रविंद्र आएगा भाई, तो हमारा आखिरी जी। सवाल लेंगे कि आपको क्या लगता है मोदी की इन रैलियों से, मतलब अभी तो आप देखिए कि 13 तारीख को पहले चरण का चुनाव है, 20 को जो है दूसरे चरण का है, तो अभी आपके पास 15 दिन तो हैं। आपको लगता जी, है कि नरेंद्र मोदी जो है एक फैक्टर है इस चुनाव में, और उनके नाम पर अब जो है जनता वोट देती है, या नाराजगी है? भले ही वो ईवीएम या मशीन से चुनाव जीत ले, लेकिन जनता में उनको लेकर नाराजगी है। और देखिए जहां तक बात है मोदी जी का, तो मोदी जी का तो मैं मानता हूँ थोड़ा सा फैक्टर है, जहां पर बीजेपी ज्यादातर जो है गढ़ है, वो है धनबाद, बोकारो, जो है कुछ सीट, शहरी सीट यहाँ पर है, उनका मजबूती है। और मोदी जी के आने से ही वो लोग बिछड़ जाते हैं, और खास करके जो है जेएमएम के समर्थक वोलेटाइल मिल सकते हैं। गिरिडीह में जो हाल हुआ वो हाल ना हो, बस हम यही चाहते हैं, ताकि कोई झारखंडी जो है विधानसभा में गड़े, मैं यही चाहता हूँ, चाहे वो किसी पार्टी का हो। सिर्फ ऐसा नहीं कि जेएमएम का है या बीजेपी का, सिर्फ झारखंडी होना हमारा योग्यता है, और झारखंडी है तो आप चुनाव लड़िए और पहुंचिए, लेकिन बाहरी और जो है पूंजीवादी लोग ना पहुंचे, तो जो झारखंड के जो है 1985 लागू कर दे। सोचिए नेता प्रतिपक्ष चंदन क्यारी में चुनाव लड़ रहे हैं हमारे झारखंड से, वो झारखंडी झारखंडी अभी चिल्ला रहे हैं। चंदन क्यारी का देखिए विडंबना, दुर्भाग्यपूर्ण घटना देखिए, जहां का 99% लोग मूल निवासी है 1932 का खतियानी। दोस्तों, लग रहा है कि मंजर भाई का जो है कनेक्शन टूट गया है, और उम्मीद है कि वो जल्दी ही जुड़ेंगे। लेकिन जो है हम बात ये कर रहे थे कि जो नरेंद्र मोदी की रैली है, उस रैली के बाद से जो है किस तरीके से जो है
झारखंड का माहौल बदल रहा है और नरेंद्र मोदी की सभाओं का असर क्या होगा? क्या वो झारखंड में जो है अपने दम पर जो है बीजेपी को या फिर अपनी पार्टी को सत्ता में ला पाएंगे, या फिर जैसा कि उन्होंने 2019 में किया था कि लोकसभा चुनाव में 12 सीटें जीती थी बीजेपी और विधानसभा चुनाव में हार गई थी, जनता ने जो है जेएमएम को चुना था। तो सवाल ये भी है कि क्या बीजेपी इस बार फिर से जो है वापसी कर पाएगी 2014 की तरह, जब रघुवर दास की नेतृत्व में जो है सरकार बनी थी बीजेपी की, और या फिर हेमंत सोरेन जो है अपनी सत्ता बचाने में कामयाब रहेंगे? तो आज की इस बहस के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को शेयर करें, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं। आप सबका शुक्रिया, नमस्कार, धन्यवाद।